ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व कल्याण मुझ आत्मा का फर्ज है। मेरा जन्म विश्व कल्याण के लिए हुआ है। 23/9/2023 के महावाक्य हैं। ये आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि शिव बाबा कितना ऊंचते ऊंच मेहमान हैं। बाबा कहते कितनी दूर से ये मेहमान भारत में आता तो तुम्हें उस पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा कहते बच्चे विदेशों से मिनिस्टर आते तो कितनी इज्जत की जाती, और तुम्हारे भारत का यह मेहमान परमधाम से आता है पतितों को पावन बनाने, तो कितना न रिगार्ड रखना चाहिए। फिर बाबा समझाते हैं कि कई बच्चों को चलते चलते निश्चय के बजाय संशय हो जाता तो बाप को छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ाई जाती, विकार में गया तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, धारणा टूट जाती है। इसलिए बाबा कहते पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। फिर पढ़ाई के बजाय अपना और कामों में लग जाते हैं। फिर बाबा समझाते निरंतर याद में रहना सबसे ऊंची मंजिल है। इस पर हर कोई टिक नहीं सकता, लेकिन अगर इस पर टिक गए तो बाबा कहते हैं बहुत ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं सारे देवी देवताओं के लिए कहते हैं ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो जरूर वह सबसे ऊंचते ऊंच ठहराना। फिर बाबा कहते तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम्हें पूरी ललकार करनी है, तुम्हें सर्विस जरूर करनी है। बाबा का संदेश जन जन तक पहुँचाना है। बाबा कहते ये संगम युग है, इसका एक पल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उत्तर है निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुक्त हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना, आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। गीत है किसने यह सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। ओम शांति। भगवान वाच। बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है इसलिए आस्तिक कहलाते। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा हैं, वह हम आत्माओं का बाप है। बल कोई मनुष्य अपने को आत्मा भी समझते हो, परंतु परमात्मा को कोई भी नहीं जानते। बाप जब खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय देवे तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है। वह है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परमपिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, यह कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बच्चे बाप को जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर से आए हुए हैं। जब सब बच्चे दुखी और नास्तिक बन जाते, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है।
सबको पूरा निश्चय नहीं है, बल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परमपिता परमात्मा। पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई की आत्मा परमात्मा को नहीं जानते। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो यथार्थ रीति आत्मा को समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं, जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं तो उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते, बच्चे तुमको तो आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते, नहीं तो बच्चे कभी भी निश्चय बुद्धि नहीं होते कि हमारा यह बाप नहीं है। यहाँ यह वंडर है, कहते भी हैं परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा जिनको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है। वह खुद भी कहते, इतना योग लगाते मेहनत करते तो भी अनेक जन्मों के पाप नहीं कटे हैं। कुछ न कुछ भोगना पड़ता, अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है। पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। माया रावण ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया। गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते, तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। यह समझाना भी जरूरी है कि अब यह दुनिया पतित है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। वह इन सब वेद शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। बेहद का बाप हमें पढ़ाते, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है तो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते। माया बड़ी जबरदस्त है, देह अभिमान तो है नंबर 1। बाबा ने समझाया, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी भी नहीं समझना है। बाप कहते, मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते और फिर सच भी नहीं बतलाते।
चार्ट जो लिख कर भेजते उसमें भी झूठ, सच्चा चार्ट लिखते नहीं हैं। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका सारा दिन नशा रहेगा। मनुष्य धन कमाते तो नशा रहता है कि आज इतना कमाया, यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते, कितनी मेहनत करते। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी हैं। अब पार्ट पूरा हुआ, हम गए कि गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते, फिर भी बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ। फिर तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% साल्वेंट बुद्धि थे, अब नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह ज्ञान कोई मनुष्य की बुद्धि में है नहीं। तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। आत्माभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। बाप डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं और हमारा बाप परमात्मा बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं और परम पिता कहते हैं मेरा भी पार्ट है, मैं आता हूँ, सबको सुखी बनाकर निर्वाण धाम चला जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते तो वानप्रस्थ में चले जाते, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान। वह थोड़ी वाणी से परे बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब हैं। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को जानते नहीं हैं। तुम्हारी में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंध को भी नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, तो बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है ना, माता पिता तो एक ही है। बाप कहते मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह है बड़ी गुह्य बातें। कई समझते जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को। यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात न समझा सको तो बोलो बाबा ने अर्जुन सुनाया नहीं है।
बाप से पूछेंगे, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती जाती। बाबा को लिखते, मैं नहीं चल सकूँगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते, विकार में जाते तो पढ़ाई छूट जाती है। यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता, मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी ग्रस्त धर्म को छोड़ भाग जाते, वो है हठ योगी और यह है राजयोगी। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते, हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग अभी नहीं आया। उन्होंने है हठ योग संन्यास, वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का संन्यास और वह है हद का संन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। उनका है हठ योग कर्म संन्यास। तुम्हारा है राजयोग कर्म योग जो भगवान ने सिखलाया। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो कि वह है हठ योग और यह है राजयोग। जैसे आत्मा बिंदी वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते, आत्मा आकर बोलती है, हमने फलानी जगह जन्म लिया है। तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उसमें अपनी भी आत्मा है। बाप कहते, मैं भी बिंदी हूँ। मुझे परमपिता परमात्मा कहते, उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः। यह किसने महिमा की? आत्मा शालिग्राम ने, तो जरूर वह अलग है ना। दुनिया इन बातों को जानती नहीं है। ब्रह्म देवताय नमः कहते, विष्णु देवताय नमः, फिर शिव को कहते परमात्माय नमः। तो शिव ऊंच ठहरा नाम, प्रारब्ध देने वाला बाप बड़ा वंडरफुल है। तो तुम बच्चों को ऐसे पारलौकिक बाप का कितना न रिगार्ड रखना चाहिए। सारी सृष्टि में कितना बड़ा वह मेहमान है। यह शरीर लोन लिया है। शिव बाबा परमधाम से आते तो कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहाँ से आया हुआ है, उस मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत करते। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतितों को पावन बनाने आया। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ, याद में बैठ, कमाई जमा करनी है, अपने आप से बातें करनी है, आत्माभिमानी रहना है। दूसरी पॉइंट है, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्वात्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में
राजी होकर चलने वाले हैं वह स्व कल्याणी है, लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। ओम शांति।